नमस्कार, मैं हुस्नैया शर्मा। चिनाब टीवी की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में शेरबीबी के पास एक ट्रक के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि पंजीकरण संख्या JK03J0312 वाला ट्रक जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था और एक विशाल चट्टान से टकरा गया और वह सड़क से फिसल गया। उन्होंने बताया कि ट्रक गहरी खाई में लुढ़क गया, जिससे उसमें सवार सभी 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जो है 5 बजे के करीब जो है एक स्लाइड आई थी, जिस स्लाइड में जो है एक ट्रक जो है नीचे गया था उसमें, जिसमें 4 बंदे सवार थे और 4 के 4 जो ऑन स्पॉट डेथ हो गए थे, जिसमें उनकी पहले शिनाख्त नहीं हो गई थी, लेकिन अभी फैमिली उनकी आ गई है और उनकी शिनाख्त हो गई है, जिसमें कि दो सगे भाई थे, 4 जो उसमें सवार थे, जिसमें अल्ताफ़ अहमद और अफजल अहमद है जो खड़वी के रहने वाले हैं और शौकत अहमद और इरफान अहमद जो है मटन के रहने वाले हैं। तो इनकी फैमिली अभी यहाँ पे आ गई है, तो डेड बॉडी जो है बानियाल हॉस्पिटल में अभी पहुँचाई गई है। वहाँ जो है रामसू QRT थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, NGO बानियाल वॉलंटियर्स ऑन स्पॉट पे और लोकल्स जो थे वहाँ पे रेस्क्यू में साथ थे। 5 बजे के आसपास सुबह जो है एक्सीडेंट ये स्लाइड आई थी, उसी के कारण जो है गाड़ी जो है नीचे खाई में चली गई थी। बिल्कुल, ये हमारे जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन के साथ जुड़ी हुई गाड़ी है, मेंबरशिप नंबर 359। तो ये जम्मू से आ रही थी। इसमें ये 4 अफराद थे अलॉन्ग द ड्राइवर। ये 2 भाई है ड्राइवर के साथ उसका भाई और इसके साथ 2 व्यापारी भी थे और ये चारों की मौत वाक़ा हुई है। और ये हादसा सुबह 5:30 बजे के करीब शेरबीबी के मुकाम पे हुआ है। जब ये गाड़ी जम्मू से आ रही थी तो वहाँ पर पहाड़ से पत्थर गिराए हैं और इस गाड़ी को हिट उन्होंने किया है, तो फिर ये गाड़ी थोड़ा खाई में गिरी है, लेकिन पत्थर इतने ज़्यादा आए हैं कि गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो उसी के चलते ये 4 अफराद की डेथ हुई है। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि 2 भाई है, ये ड्राइवर और उसका हेल्पर, और इसके साथ 2 व्यापारी है, उनकी भी मौत वाक़ा हुई है। ड्राइवर हमारे हैं ये घाट खड़वनी के रहने वाले हैं और इनके साथ जो 2 व्यापारी है वो मटन अनंतनाग के रहने वाले हैं। तो क्या ये बिल्कुल जिस तरह से इस रोड के हालात है तो काफ़ी ज़्यादा हादसा आज तक हुए हैं, तो ये अभी हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हमारी सरकार से जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुजारिश है कि जहाँ पर भी आपको नेशनल हाईवे पे ऐसे पैच या ऐसे स्पॉट्स नज़र आते हैं जहाँ पर ख़तरा है पत्थर आने का, तो उनको जल्द से जल्द वक्त में कंप्लीट किया जाना चाहिए और इनको रिस्क फ्री बनाया जाना चाहिए। नहीं तो आपको पता है कि बानिहाल से लेकर रामबन तक अभी भी बहुत ज़्यादा जगहों पे ख़तरा है। तो हमारी गुजारिश रहेगी कि जहाँ पर भी ये ख़तरा लाहक है, ऐसे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके इन पे जल्दी से ये रिस्क फ्री बनाए जाने चाहिए। डोडा जिले के कास्तीगढ़ इलाके में जंगली जानवरों द्वारा इंसानों पर हमलों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कास्तीगढ़ के कोटली गांव में भालू के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि भालू और तेंदुए ने मनुष्य के लिए रहना असंभव बना दिया है। इस हत्या से पूरे कास्तीगढ़ इलाके में शौक की लहर दौड़ गई और लोगों ने जिला प्रशासन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और इन आदमखोर जानवरों को मारने की इजाज़त मांगी। DC ने कहा कि लोगों को सावधान रहना चाहिए और इस आदमखोर जानवर के निपटान की व्यवस्था कर दी गई है और भागवत क्षेत्र के अंतर्गत सभी सार्वजनिक और निजी स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है। मेरा नाम अंग्रेज सिंह है, मैं इलाका देसा का रहने वाला हूं। आज एक दुख की बात है कि हमारे कास्तीगढ़ इलाके में भालू ने इंसान के ऊपर अटैक किया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इससे पहले भी 10-12 लोगों के ऊपर अटैक हुआ था भालू का, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने हमें एक आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं कि अगर आप आज हमें शूटिंग मतलब मारने का आर्डर नहीं दोगे तो हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इंसानों के ऊपर एक जानवर हमला करता है। हम बहुत लोग दुखी हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं, अभी काम का टाइम है, मक्की का टाइम है, सीज़न है, घास कटाई का सीज़न है, लोग अपने काम के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पे जाकर काम करते हैं और भालू उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो इससे हमें नुकसान हो रहा है और DC डोडा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लिया जाए, कोई टीम तैनात की जाए, वहाँ पर कोई टीम भेजी जाए और उनके ऊपर मारने का आर्डर दिया जाए। मेरा नाम सोनवीर सिंह है और मैं कास्तीगढ़ का रहने वाला हूँ।
और हम बड़े गुस्से से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम तो थोड़े से लोग अब इस टाइम डेढ़ सिटी में थे, इसलिए हम जल्दी जल्दी इकट्ठे हो गए हैं। शर्म की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई समझ नहीं आ रही है कि ये बोल रहे हैं कि भालू को बचाओ, इंसानों को मार दो। पहले भी हमने बार बार बोला कि काशीगढ़ इलाके में, ये भागवा इलाका, देसा इलाका, इतने ज़्यादा भालू हैं, इतने ज़्यादा भालू हैं, और खासकर पालतू भालू हैं, वो बार बार अटैक कर रहे हैं। पहले भी हमने कुछ टाइम पहले भी एक अटैक हुआ जिसमें 10 लोगों पर अटैक हुआ। अभी एक अटैक होता है, दिन दिहाड़े अटैक होता है, जिसमें एक बंदे को मार दिया भालू ने। मतलब हम थक गए हैं, हमारे गले बैठ गए हैं बोल के इन लोगों को कि आप अटैक क्यों, मतलब आप जो भालू अटैक कर रहा है उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। हम बस हमारी एक ही डिमांड है अभी कि शूट एंड साइड का ऑर्डर दो उन भालूस पे। अगर आप नहीं दोगे हम पूरी रात यहाँ धरना देंगे। हमारे और लोग भी आ रहे हैं अभी, क्योंकि दूर था। डेड बॉडी को लाने की भी कोशिश यहाँ हो रही है कि वो भी यहाँ का अभी यहाँ डोडा सिटी में आएगी, डीसी ऑफिस के बाहर आएगी। अभी देखते हैं अब क्या होता है। मगर एक तो बिल्कुल साफ बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा बिल्कुल हमें लाइटली ले रही है, मजाक कर रही है हमारे साथ कि लोगों को मारो लेकिन भालू को बचाओ। बिल्कुल एक ही मांग है कि शूट एंड साइड का ऑर्डर है, जब तक आप नहीं दोगे हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमें और लोग भी, हमारे हर इलाके के लोग आ रहे हैं, भागवा से, देसा से, काशीगढ़ से अभी लोग आ रहे हैं, पहुंचेंगे। रात भर हम यहाँ ठंड में यहाँ बैठेंगे, पक्की बात है बैठेंगे। और अगर जब तक ये नहीं बोलेंगे कि शूट एंड साइड का ऑर्डर नहीं बोले, हम नहीं हिलेंगे। और कल भी हम ये कंटिन्यू रखेंगे। और अगर हमें ऐसे नो बताए हम ये रोडे बंद भी करेंगे। लेकिन थक गए, हमारे गले बैठ गए। पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया, हमने वहाँ बोला कि हमें लगा कि हमारे शायद मैसेज दूर तक मैसेज चले जाएगा, शायद सुनेंगे हमारी बात। लेकिन बस एक ही बात बोलते, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक ही बात बोल रही है कि आप घरों से मत निकलो। यार क्यों नहीं निकले, काम नहीं करना हम लोगों का। सुबह शाम मत निकलो, ग्रुप्स में निकलो। मतलब इन्होंने मजाक समझ के रख लिया है। इनको लगता है कि चलो चल रहा है, चलने तो। यार सिटी में थोड़ी दिखते हैं भालू। आप हमारे वहाँ आओ, कल मंडोल इलाके की बात सुनाऊँ आपको, 12 भालू वहाँ दिखे हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। मतलब वो क्या हाल करेंगे इंसानों का। तो बस एक ही हमारी रिक्वेस्ट है, बार बार हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक शूट एंड साइड का ऑर्डर नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। डीसी साहब को बोलते हैं कि आप जल्द से जल्द अभी ऑर्डर निकालो। 1 मिनट की तो बात है, एक ही स्टैम्प का नहीं है कि साइन करना, इतनी सी बात है। इतना कर लोगे तो हमें लगेगा शायद कोई नेक्स्ट ही मरेगा। अगर अभी हमें पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा काशीगढ़ वालों को वहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों को कुछ मतलब नारे वगैरह मत लगाने दो, इनको बोलो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम चाहते हैं रिटर्न में हमें लिख के दो कि नेक्स्ट अटैक नहीं होगा। बस अगर ये लिख के देते हैं, हमारा कोई भी आदमी वहाँ, कोई भी आदमी एक भी नारा नहीं मारेगा, लेकिन लिख के दो कि नेक्स्ट अटैक नहीं होगा। या वो दो, या तो हमें शूट एंड साइड का ऑर्डर दिखाओ, बस खत्म, हम अपना कर। सरपंच गुलाम हसन, यहाँ दहशत का माहौल है और जंगली जानवर इतने बहुत ज़्यादा से यहाँ को आज तक कभी ज़िंदगी में हमने नहीं देखे। सुबह भी शाम को भी 5-5, 10-10 इकट्ठे चल रहे हैं। हमें ये शक है कि ये कहाँ से लाकर यहाँ डाले गए। या तो यहाँ की अगर पैदावार होती तो हमारी भी एज इस वक्त कम से कम 66 साल उम्र है मेरी इस वक्त, और आज तक हमने ये माहौल नहीं देखा। यहाँ के सारे जितने भी लोग हैं, गरीब अवाम हैं, वो सारे ये शक कर रहे हैं कि इनको कहीं बाहर से लाकर यहाँ डाला गया। क्योंकि हर टाइम सुबह देखें आप 6-7 नज़र आते हैं, शाम को देखें 2-4 और नज़र आ जाते हैं। जहाँ से भी आप देखेंगे हर तरफ से, मुझे सुबह से यहाँ हमारी टीमें लगी हैं, पुलिस लगी हुई है, वाइल्ड लाइफ वाले लगे हैं, फॉरेस्ट वाले लगे हैं, सिविल लोग लगे हैं, और मैं इनके साथ खुद भी कार्टन पे खड़ा हूँ जी। कोई इधर से फ़ोन कर रहा है, इधर से चल रहा है जी, कोई इधर से फ़ोन कर रहा है, इधर से चल रहा है। ये आए कहाँ से? हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि आए कहाँ से। अगर आए तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो स्टेप डिप्टी कमिश्नर साहब ने उठाया, हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप ये उठाया जाए, इनको पकड़कर कहीं ना कहीं यहाँ से भेजा जाए और चिड़ियाघर में इनको पहुँचाया जाए, ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो आराम से जिए। ये रीच के हमले पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे, जिसके लिए अलग अलग गाँव में, अलग अलग तहसील में वाइल्ड लाइफ की, फॉरेस्ट की, पुलिस की, लोकल लोगों की टीम्स को हमने हिदायत दी थी कि वो गश्त करें। कल एक बड़े अफसोसजनक हादसे में एक इंसानी जान हमें गंवानी पड़ी। हमारी उनके परिवार के साथ पूरी संवेदना है। लोगों की एक डिमांड थी कि रीच को, क्योंकि अब वो आदमखोर हो गया, तो उसको मारने के लिए ऑर्डर दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो ऑर्डर है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही दे सकते हैं। जो रूल्स हैं और जो लॉ है उसके मुताबिक वही दे सकते हैं। हमने उनसे साथ मैटर टेकअप किया। उन्होंने रात को लगभग 9 बजे के करीब जो रिकमेंडेशन थी वाइल्ड लाइफ वार्डन की, उस पर हाथ से लिख के इंस्ट्रक्शंस दे दी। उसका ऑर्डर जो है, फॉर्मल ऑर्डर, वो हमें मिल जाएगा। मेरी एसएसपी साहब से, उसके बाद वाइल्ड लाइफ वार्डन से, फॉरेस्ट के डीएफओ से बात हुई है। गश्त और बढ़ाना है। आज हम यहाँ से पुलिस की एडिशनल फोर्स वहाँ पे शिफ्ट भी कर रहे हैं काशीगढ़ में। लेकिन रीच के अटैक जो हैं सिर्फ काशीगढ़ में नहीं लिमिटेड, अलग अलग गांव में इसके बारे में आए हैं। हम सारी जगह अपनी टीमें भेज रहे हैं, वहाँ पे प्रिकॉशनरी पेट्रोलिंग करते रहेंगे। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से सब लोगों को कि वो भी प्रिकॉशंस लें। एडिक्वेट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। जब वो बाहर निकलें, कोशिश करें ग्रुप्स में निकलें, कोशिश करें
अंधेरे में ना निकलें। आपने देखा होगा हमने 2 दिन के लिए स्कूल प्रिकॉशनरी बंद किए हैं ताकि बच्चों को भी उस खतरे से दूर रखा जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तरीके से जानती है इशू को, उसमें जो भी उचित कार्रवाई है वो कर रही है, लेकिन मेरी आपके माध्यम से ये अपील है सब लोगों से कि वो भी प्रिकॉशंस लें और जहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहीं पे अगर साइट होता है तो इमीडिएटली टीम को बताएं, जहाँ पे जो टीम उनके गांव में है या उनके तहसील में है या उनकी सब डिवीज़न में है, ताकि टीम्स मूव कर सकें। और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो हमले हैं ये ख़त्म हो जाएं और हम इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जिला रामबन के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को निम्नामृत कलापेसी ब्रिज 35 MTS PSC बॉक्स गार्डर लोड क्लास 70R के साथ 144.970 किलोमीटर 144.970 पुरानी संरक्षण रामबन के अलावा अन्य 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भारत के अन्य हिस्सों में निर्मित है। कलापेसी ब्रिज जिला विकास परिषद चेयरमैन रामबन डॉक्टर शमशाद खान ने डिप्टी कमिश्नर रामबन मुसत इस्लाम, SSP रामबन मोहिता शर्मा, कमांडर 760 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स की उपस्थिति में उद्घाटन पत्थर का अनावरण किया। सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आज माननीय रक्षा मंत्री ने हमारे BRO के 90 प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है, शुरुआत की है, और उस क्रम में कालापासी ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ है। कालापासी ब्रिज जो कि 35 मीटर का RCC PSC बॉक्स गटर ब्रिज है, इसको 70R क्लासिफिकेशन के लिए बनाया गया है। 70R क्लासिफिकेशन मतलब 70 टन के वजन का कोई भी गाड़ी या वाहन इसमें से निकल सकता है। ये डबल लेन ब्रिज है और इसकी लागत 2.92 करोड़ है। इसकी शुरुआत पिछले कुछ दिनों में हुई थी और हमने रिकॉर्ड समय में इसको समाप्त किया है। इस ब्रिज के बनने से न सिर्फ NH44 को हम जोड़ पाएंगे रामबन तहसील हेडक्वार्टर से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, बल्कि ये एक बाईपास की तरह काम करेगा। ये संगलदान रेलवे स्टेशन के लिए एक कम्युनिकेशन की लाइफलाइन होगा। सावलाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भी एक लाइफलाइन होगा और आसपास के गांव के लिए स्पेशली जो यहाँ पे NHI के जो सड़क है, 4 लेन सड़क है, उसमें जो स्लाइड्स आती हैं उसको निकालने के लिए झूला ब्रिज के थ्रू हमको एक अल्टरनेटिव देगा। और इस काम में BRO ने अपने मोटो जो कि श्रमेण सर्वम साध्यम है उसके अनुसार काम करके इस काम को रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया है। और माननीय रक्षा मंत्री ने तथा हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के DC साहब, SSP साहब, DDC मैडम ने यहाँ पे आकर इस उद्घाटन समारोह को सफल बनाया है और इसको देश की जनता तथा रामबन के लोगों के लिए लोकार्पण किया है। तो मैं आप सभी को इस उपलक्ष्य में बधाई देता हूं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीकन प्रोजेक्ट 760 BRT और 52 RCC अनवरत ऐसे ही प्रयास करते रहेगा और देश के लिए विकास के कार्यों में सहयोग प्रदान करता रहेगा। NC जिला अध्यक्ष सज्जाद शाहीन के आवास पर JK NC का 1 दिवसीय पार्टी सम्मेलन। पार्टी के इस सम्मेलन में प्रांतीय अध्यक्ष जम्मू रतनलाल गुप्ता और कई नेता मौजूद थे। इन नेताओं के अलावा सम्मेलन में JK NC के कई लोग और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। रतनलाल गुप्ता साहब जिंदाबाद, जनाब हाजी सज्जाद शाहीन साहब जिंदाबाद, से वो घबराया नहीं करते। सूबा सदर रतनलाल गुप्ता जी और मेरे काफी, जिनको मैं काफी इज्जत देता हूं, लेकिन थैंक यू कहना चाहूंगा कि आज वो हमारे इस बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के सरजमीन में पहुंचे। तकरीर बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा क्योंकि तो काफी टाइम लग सकता है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन यहाँ पे पहुंचे हैं, वरना मेरे पास कोई दौलत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन लियाकत भी नहीं, इमामत करने के काबिल था। और इसलिए अल्लामा इकबाल के आखिरी शेर सुने, हमारी समाज के दरमियान कुछ हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर
नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब रतन। ये वो तंजीम है जिसने इस रियासत के लिए हमेशा अपनी जान की कुर्बानियां दी। जरूरत इस बात की हमें एकजुट होना पड़ेगा, नेशनल कांग्रेस के इस रस्सी को थामना पड़ेगा, इस झंडे को समझना पड़ेगा, इनकी कुर्बानियों को समझना पड़ेगा, तब जाके हम आने वाले नस्लों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नौजवान एक ऐसी ताकत है, जब बहाव आता है तो वो दरो दीवार को हटा देता है, बड़े बड़े चट्टानों को तहस नहस करके अपना रास्ता बना देता है। वो यूथ की पावर है। सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं 2 तारिक साहिबान और बशीर साहब की और परवेज साहब की तकरीर से क्यों लेकर सिर्फ 2-3 बातें करूंगा। देखिए, इस वक्त जो मेन मकसद है वो है पंचायत इलेक्शन और म्यूनसिपल इलेक्शन। इन इलेक्शनों में अगर हमारी कारकर्दगी अच्छी रही तो मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत हमारी पार्टी को। ये साबित करना है अब कि बानहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, और जब आप साबित करेंगे तो फिर मुझे लगता है एक बात करके मैं खत्म करूंगा। इज्जत और इज्जत अल्लाह के हाथ में है, ये मानते हैं, ये इस्लाम भी है। गाना रहना चाहिए, उस इंसान को याद रहना चाहिए कि मेरे लिए अगले ने किया है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट या मैंडेट से कोई जीत कर आता है तो वो फिर दूसरे दिन दूसरी पार्टी बदलता है, तो ये बहुत यहाँ पे आप अंदाजा लगाइए हमारे नौजवान बच्चों की यहाँ पे जो हालत है, पढ़े लिखे बच्चे। यहाँ की सरकार ने कहा था कि हम 50,000 नौकरी यहाँ देंगे सरकारी, एक नौकरी नहीं दिया। बच्चे हमारे जो पढ़े लिखे, यही के बाद यहाँ नौकरी नहीं है। इस वक्त की सरकार के पास 50,000 से ज्यादा नौकरी सरकारी खाली पड़ी हुई। मैं अभी कल काम करते थे जमीनों के अंदर, हमारे बुजुर्ग, हमें उस पर टैक्स देना पड़ता था। इस जुल्म सितम की उस अंधेरे, उस माहौल में एक अजीम शख्स ने जन्म लिया, उसका नाम बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। उसके लिए जम्मू के अवाम भी मुबारक मुस्तहिक है, जम्मू की हमारी क़यादत भी इसके मुस्तहिक है, और ये समझता हूं कि बड़ी खुशहाल बात है रियासत जम्मू कश्मीर के आने वाले मुस्तकबिल के लिए। यहाँ डेमोक्रेसी है, हर एक को हक है कि वो अपनी पार्टी बनाए। यहाँ पे कई ऐसी पार्टियां बनी हैं, कोई अपनी है कोई पराई है, ये चल रहा है सिस्टम। कोई सेंटर की वहाँ पे बन रही है, कोई दूसरे ढंग से बना रहे हैं, ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन ऐसी पार्टियां जो वोट को तकसीम करने के लिए ये अपना मैनिफेस्टो लेके आई है, तो हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसी पार्टियों से सावधान रहना चाहिए, ताकि जो हमारा एक वोट है, पहले ही हम बहुत दुखी, सब कुछ हमारा छिन गया है, हमारी शनाख्त छिन गई है, हमारा जहाँ का जम्मू कश्मीर का जो अपनापन था वो सब छिन गया। अब जो बचा खचा है, इस वक्त ज़रूरत है हम इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं। और ये जुल्म करने वाली सरकार जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, मैंने आपको मिसालें दी, पानी, बिजली, ये टूरिस्ट रिज़ॉर्ट जो हैं हमारे, क्या हालत बनी हुई है। यहाँ पानी, चाय, बिजली, कोई चीज़ मुहैया नहीं है, कौन आएगा यहाँ। इस समय कहता हूँ कि साहब, इस रियासत को बड़ी खुशहाल रियासत थी, आपने यूटी में बदला, इससे ज़्यादा जुल्म और क्या हो सकता है। बिल्कुल सर, एक लोगों में एक नया जोश देख रहा हूँ, एक नई उमंगें देख रहा हूँ, एक नई आशा देख रहा हूँ, और वो आशा उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब है। आज हर आदमी की यही निगाह है कि यही हमें इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में पीछे क्या कमजोरियां रही होंगी, खता हो सकती है, हम इसमें इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आज की मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी वल्वलांगेज
एक लहर चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है, आपके सामने आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो फिर अगर बीजेपी समझती है कि हम बहुत मजबूत हैं तो इलेक्शन करवाइए ना। क्यों वो डर रहे हैं, खौफ में क्यों हैं? करवाइए इलेक्शन, जिसकी हुकूमत आ जाएगी पता चल जाएगा। अपने आप को हर जगह कश्मीर वैली के अंदर चले जाइए, देखिए पिछली बार चुनाव, लास्ट चुनाव कश्मीर वैली के अंदर हुए हैं डीडीसी के। बीजेपी ने पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को कश्मीर के अंदर झोंक दिया था। उनके मंत्री साहिबान और पैसा कितना लट किया कश्मीर के अंदर डीडीसी के इलेक्शन में, तो उनको सीटें कितनी मिली? 3 सीटें। 140 में से सिर्फ 3 सीटें मिली। आज भी उनका यही हाल है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है वहाँ पे, बल्कि वहाँ से बीजेपी खत्म हो रही है। और अगर जम्मू सूबे की आप बात करते हैं तो आप जम्मू की गलियों से ये पूछिए कि साहब आप आपकी बार वोट किसको देंगे। डेली वेजर है, बाल बच्चों समेत सड़कों पे आए हुए। आपने पहली मर्तबा सुना होगा कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, जहां बच्चों को सिलेक्शन होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहां स्कैम हो रहे हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे, पढ़े लिखे बच्चे? आप बताइए। ऐसे क्या एग्जाम हुए, टेस्ट हुए, इंटरव्यू हुए, रिजल्ट क्या निकला? और इस प्रकार से दूसरे जो यहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, जैसे आप देखिए जी हमारी माइंस, बजरी, रेता, जो 5,000 रुपये रेते का ट्रक मिलता था, आज 30-35 हज़ार में मिल रहा है। इससे ज़्यादा और क्या होगा? महंगाई आसमान छू रही है। टमाटर कभी सुना था आपने 200 रुपये किलो बिकेगा? कभी सुना है सिलेंडर 400 का 1200 में बिकेगा? कभी सुना है कि इस रियासत के अंदर या पूरे यहाँ जो महंगाई की हालत है वो आपके सामने है? लोग जाएंगे कहाँ? किश्तवाड़ जिला प्रशासन ने किश्तवाड़ विकास प्राधिकरण, पर्यटन निदेशालय जम्मू और जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से किश्तवाड़ जिले के सुरमय भौंजवा क्षेत्र में देवी गोल महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया।
आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।